तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी देश की सुरक्षा के लिए कितने अनिवार्य हैं। और इसका अगर सबसे बड़ा एग्जांपल देखना हो तो इजराइल को देख लीजिए। इजराइल आज अगर बचा हुआ है तो अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स की मदद से वो उसके ऊपर आने वाले किसी भी खतरे को हवा में ही न्यूट्रलाइज कर देता है। अब एयर डिफेंस सिस्टम्स की अगर बात की जाए तो इन्हें इम्पोर्ट करना बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ता है। इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा कि आप अपने स्वदेशी तौर पर इनका डेवलपमेंट करें और उनका इस्तेमाल बड़े स्केल पर करें। कारण ये है कि भारत काफी बड़ा देश है और जो खतरा है वो दो तरफा हमें फेस करना पड़ता है, एक तरफ चाइना और एक तरफ पाकिस्तान। ऐसी परिस्थिति में हम लोग केवल विदेशों से हथियार इंपोर्ट करके काम नहीं चला सकते। हालांकि फिर भी भारत ने शुरुआती तौर पर रशिया से S-400 खरीदे हैं। हम सभी जानते हैं कि एक रेजिमेंट के लिए लगभग $1.25 बिलियन हमें खर्च करना पड़ा। अब सोच लीजिए आपकी ये कितना महंगा है। हालांकि इसके साथ साथ पैरेलली ही भारत ने अपने स्वदेशी प्रोजेक्ट के ऊपर भी ध्यान दिया। एक तो हम लोग इजराइल के साथ मिलकर बराकेट का ज्वाइंट वेंचर करते हैं जो कि मीडियम रेंज में है, लॉन्ग रेंज में है और काफी ज्यादा हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति वहां से हो जाती है। इसके अलावा शुद्ध रूप से स्वदेशी प्रोजेक्ट भी चलाए जा रहे हैं जिसमें आकाश एयर डिफेंस सिस्टम आते हैं और आकाश के 2-3 वेरिएंट उपलब्ध भी हैं। लेकिन दोस्तों ये सारे के सारे शॉर्ट रेंज में और मीडियम रेंज में ही थे, यानी 70 किलोमीटर तक के अंदर अंदर जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए उनकी व्यवस्था ऑलरेडी हमारे पास हो गई है। हमने खुद बनाए हैं तो कुछ हमने इजराइल के साथ ज्वाइंट वेंचर करके तैयार कर लिए हैं। लेकिन इसके बाद की बात की जाए तो फिर सीधे हमें S-400 के ऊपर जाना पड़ता है जो कि हमें लगभग 150 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक की सुरक्षा छतरी प्रोवाइड कराता है। लेकिन ये जो S-400 है ये जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक रेजिमेंट $1.25 बिलियन की पड़ती है और हमें जो रिक्वायरमेंट है वो कई सारी रेजिमेंट्स की है। तो ऐसी परिस्थिति में खुद का प्रोजेक्ट जल्द से जल्द तैयार करना हमारे लिए काफी ज्यादा अनिवार्य है। अब इसको लेकर DRDO ने एक प्रोजेक्ट शुरू भी किया जिसे नाम दिया गया था इराट्स। इसमें 2 मिसाइलें होंगी बेसिकली जो कि 150 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक की आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देगी और इसे आप एक ऑप्शन के तौर पर ले सकते हैं S-400 के। अब इसको लेकर वेरियस खबरें बीच में निकल कर आई। मैंने भी आपको कई सारी खबरें इससे संबंधित दी। कई बार ऐसी खबरें निकल कर आई कि इनका डेवलपमेंट काफी ज्यादा आगे जा चुका है, इनका फैब्रिकेशन वगैरह चल रहा है, बहुत ही जल्दी टेस्ट होंगे। लेकिन अभी तक ये कंफर्मेशन नहीं आई थी कि टेस्ट एक्चुअली होंगे कब ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत ज्यादा अनिवार्य है। इसके बिना किसी बड़े युद्ध को लड़ना शायद हम लोग इस समय सोच भी नहीं सकते। तो अब फाइनली इसको लेकर खबर निकल कर आ गई है। जी हाँ, और बड़ी मुश्किल से ये कहा जा सकता है कि 2 से 3 सप्ताह और लगेंगे, उसके बाद फाइनली DRDO इनके परीक्षण शुरू कर देगा। अब ये जो 2 से 3 सप्ताह वाली बात बीच में निकल कर आ रही है ये कुछ इस तरह की आ रही है क्योंकि बताया जा रहा है कि DRDO मॉनसून के जाते ही इन मिसाइलों के परीक्षण शुरू कर देगा। जी हाँ, दरअसल IDRW की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पूर्वी तट पर जैसे ही मॉनसून सामान्य होता है यानी बारिश की आशंकाएं बिल्कुल खत्म हो जाती है, उसके बाद इनके परीक्षण वगैरह और इनकी टेस्टिंग वगैरह शुरू कर दिए जाएंगे। क्योंकि आप जानते ही होंगे कि ये काफी क्रूशियल टेक्नोलॉजी है, इसके परीक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और ऐसी परिस्थिति में मॉनसून का पूरी तरह से साफ होना, मौसम का पूरी तरह से साफ होना काफी ज्यादा जरूरी होता है। वैसे जब ये बन जाएंगे, जब इनका डिप्लॉयमेंट हो जाएगा तो ये हर मौसम में, हर परिस्थिति में, दिन हो रात हो, आपके देश की सुरक्षा करने के लिए सक्षम होंगे। लेकिन स्पेशली अगर बात की जाए टेस्टिंग वगैरह की तो वहां पर मौसम बाधा क्रिएट कर सकता है। कारण ये होता है कि टेस्टिंग के दौरान आपको कई सारे डाटा वगैरह कैप्चर करने होते हैं और उसी डेटा के अनुसार जो आपने कैप्चर किया है उसके कैलकुलेशन के आधार पर आप इसकी परफॉर्मेंस को समझने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और इनके परीक्षणों को जब पूरी तरह से एनालाइज किया जाता है उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब इसे प्रोडक्शन में उतार दिया जाए। या फिर ये चीजें भी इसी परीक्षण के दौरान पता चलती है कि नहीं, अभी इसे प्रोडक्शन में भेजने से पहले कुछ और सुधारों की आवश्यकता है। उन सुधारों को करने के बाद फिर दोबारा से उसके परीक्षण किए जाते हैं। उसके बाद जब सारी चीजें ओके पाई जाती है तभी जाकर इनको प्रोडक्शन में भेजा जाता है। तो मॉनसून का साफ होना इस समय काफी जरूरी है और इसके लिए बड़ी मुश्किल से 2 सप्ताह और बाकी है। कई राज्यों में तो मॉनसून पूरी तरह से जा चुका है, लेकिन तटवर्ती इलाकों में हम लोग 2 से 3 सप्ताह हार्डली ले सकते हैं। तो आने वाले महीनों में इसके परीक्षण बिल्कुल हमें देखने के लिए मिलेंगे। अब अगर इनकी खासियत देखी जाए दोस्तों तो ये आपको चकित कर देंगे। जो 400 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल है उसका तो प्राय इतना ज्यादा उपयोग नहीं होना है, क्योंकि S-400 को भी देखा गया है जब से वो ऑपरेशनल हुआ है अभी तक उसकी जो लॉन्गेस्ट किलिंग है वो रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान ही देखने के लिए मिली 150 किलोमीटर रेंज पर। लेकिन फिर भी 400 किलोमीटर रेंज पर कोई बड़े टारगेट्स हों जिसमें एवॉक्स वगैरह आते हों, फ्यूल रिफ्यूलिंग टैंक वगैरह होते हैं, ये जितने भी स्लो मूविंग टारगेट वगैरह हैं उनको न्यूट्रलाइज करने में ये बहुत मदद करेगा। लेकिन स्पेशली अगर बात की जाए 150 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल जिसे कि ERSAM नाम दिया गया है,
यानी एक्सटेंडेड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, यह आपके लिए बिल्कुल ट्रम्प कार्ड साबित होगी। एक तो ये स्वदेशी है, सस्ती है, तो S-400 का विकल्प अच्छे से बन सकती है। दूसरी बात, इसे बनाने के लिए काफी हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इसमें एक्टिव RF IIR सीकर का इस्तेमाल किया गया है। इसे इक्विप किया गया है एक्टिव रेडियो फ्रीक्वेंसी से और साथ ही इमेजिन इंफ्रारेड सीकर भी इसके अंदर मौजूद होगा, जो कि इसे शानदार ट्रैकिंग और इंटरसेप्ट करने की कैपेबिलिटी प्रदान करेगा। इसके अलावा दोस्तों, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है क्रूज मिसाइल्स को डिफेंड करना। जैसा कि हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल है, इस तरह की मिसाइलों को रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसे स्पेशली इसी तरह से डिजाइन किया जा रहा है, ये जो 150 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल है, कि ये क्रूज मिसाइल के खिलाफ भी उतनी ही इफेक्टिव साबित होगी। यानी अगर कोई सबसोनिक मिसाइल से अटैक किया जा रहा है, जैसे हमारी निर्भया मिसाइल है, या फिर अगर सुपरसोनिक मिसाइल से अटैक किया जा रहा है जैसी ब्रह्मोस है, तो इन दोनों तरह की मिसाइलों को भी ये रोकने में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। इसके अलावा ड्रोन्स हैं, फाइटर जेट्स हैं और अन्य तरह की टैक्टिकल मिसाइल्स वगैरह जो होती हैं, इन सभी को ये बड़ी आसानी से न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो अल्टीमेटली ERSM मिसाइल जो इसमें होगी वो गेम चेंजर होगी, जो 150 किलोमीटर में आपके देश की सुरक्षा के लिए गारंटी बन जाएगी। वैसे 400 किलोमीटर का भी उपयोग कम बिल्कुल नहीं आंका जा सकता, वो भी अपनी जगह पर काफी स्ट्रांग होगी, लेकिन मोस्टली आपको जरूरत पड़ने वाली है ERSM मिसाइल की। तो बस अब इंतजार रहेगा 2-3 सप्ताह का, जब DRDO इन मिसाइल्स के परीक्षण वगैरह शुरू कर देगा। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।